चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अचल सभागार में एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, ने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्रीय चुनाव हो जाएगा तो बार बार चुनाव होने पर लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकता है और चुनावों में होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु एक राष्ट्रीय चुनाव। बबीता चौहान ने एक राष्ट्रीय चुनाव के फायदों पर प्रकाश डाला, जिसमें आचार संहिता और चुनावी खर्च को कम करने की बात कही गई। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई और महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, दीप्ति रावत, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा, विवेक रस्तोगी, महानगर अध्यक्ष भाजपा, पूजा बंसल, कार्यक्रम के संयोजक और भाजपा सदस्य। कार्यक्रम का महत्व राजनीतिक सुधार। एक राष्ट्रीय एक चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। महिला भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर देने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये केवल पार्टी का विषय नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। ये विषय है कि हम अपने राष्ट्र को और बेहतर और विकसित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं दूसरे किस प्रकार से यहाँ जो चीज़ें बहुत सालों पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व ना होने के कारण इस देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत विलंब से हो रही हैं। लेकिन आज जब हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्ति इस राष्ट्र को लीड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये विषय भी आता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हम सब के लिए, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके लाभ केवल एक्सपेंडिचर नहीं है, केवल खर्चा नहीं है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका लाभ हमारे पास है। जिस प्रकार से जो विकास की गतिविधियां हैं वो अवरुद्ध होती हैं, उनमें डिले होता है, वो हमने बहुत सारी जगह देखा है। महाराष्ट्र में ही अगर हम देखें, एक ही प्रदेश में अगर हम 5 साल चुनाव के लिए एक सरकार को चुनकर भेजते हैं, 5 साल के लिए काम करने के लिए, और वो 5 सालों में अगर 300 दिन आचार संहिता किसी प्रदेश में लगी रहती है, तो आप ये सोचिए कि लगभग 1 साल आचार संहिता में बीत गया, तो उन प्रदेशवासियों का क्या वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे और उदाहरण हमारे पास है। विपक्ष है, विरोध करता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसको लेकर कैसे आप समन्वय बना पाएंगे ताकि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन हो सके? बार बार प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर ऑपोजिशन को केवल अपोज करने के लिए उसको अपोज नहीं करना चाहिए कि वो ऑपोजिशन है इसलिए उन्हें किसी बात का विरोध करना है, वो नहीं करना चाहिए। ऑपोजिशन को देखना चाहिए कि इस राष्ट्र हित में क्या चीज़ें हैं, तो कम से कम राष्ट्र हित में उन्हें देश के साथ होना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन जो बात है वो इस देश के हित की बात है। इस देश में अगर आप देखेंगे, आज़ादी के बाद से जब चुनाव होते रहे तो उसके बाद लगभग 30 सालों तक एक ही वन नेशन वन इलेक्शन जैसा ही चुनाव होता रहा। एक ही समय पर हमारे प्रदेश और राष्ट्र के चुनाव एक साथ ही होते रहे। लेकिन वो बाद में ऐसे कुछ प्रदेशों की जब सरकारें कहीं राष्ट्रपति शासन हुए, कहीं की सरकारें गिर गईं, तो उसके कारण से उनके टाइमिंग्स चेंज हुए। और आज का समय ऐसा है कि कोई महीना पूरे साल पूरे आप देखेंगे कि कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने इस देश में चुनाव ना चल रहा हो। आप देखिए हर महीने यहाँ पर कोई ना कोई चुनाव है, बाई इलेक्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस देश के विकास के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि हमारा जो बजट, जो कई हजार लाखों करोड़ का जो बजट है, 5 से 7 हज़ार करोड़ जो लाख करोड़ इस्तेमाल होता है, वो हमारा जो बजट है वो किसी विकास के काम में, वो हमारे स्वास्थ्य में, वो हमारी एजुकेशन में, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च हो। देखिए ऑपोजिशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज हमारी सेना ने जब अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, तो हमने देखा कि उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, देश को जो जानकारी प्रदान करी, वो भी हमारी 2 महिला शक्तियों ने करी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की और गर्व की बात है कि आज महिला हर जगह लीड कर रही है। आज सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है, आज विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है कि महिला को लीडर बनाकर कैसे विकास हो सकता है, उसकी आज बात होती है। तो चाहे वो सेना में हो, चाहे हमारे सैनिक स्कूल हैं, आज उनको परमानेंट कमीशन हो, सब कुछ ये इसी सरकार। और जहाँ तक जाति की बात है, मैं कहूँगी कि ऑपोजिशन को जाति पर तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय पे आप चाहे वो हमारा राज्यसभा देखें, चाहे लोकसभा देखें, चाहे हमारे विधान परिषद और विधानसभाएं देखें,
अगर जातियों का समावेश, अगर सबका साथ सबका विकास की अगर बात हुई है तो वो केवल प्रधानमंत्री जी ने की है। और वो सिर्फ इसमें नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि उसका समन्वय बनाने की सरकार ने और लीडरशिप ने कोशिश की। मैडम, आप ही की सरकार के जो मध्य प्रदेश के मंत्री है, उन्होंने सोफिया कुरैशी पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया सोफिया कुरैशी को। इधर तो उन जिलों को सम्मान दिया देखिए, जा रहा है। पार्टी, मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी और हमारी लीडरशिप इस तरीके की बयानबाजी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। उनका कोई पर्सनल कमेंट ये हो सकता है, तो उनके पर्सनल कमेंट का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको पार्टी की लाइन बता रही हूँ कि ये चाहे वो सोफिया कुरैशी हो, हमारी दूसरी बहन हो, बिल्कुल व्योमिका हो, वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इस देश की बेटी हैं और हमें उन पे गर्व है।